तो गाइज़ वेलकम करता हूँ आपको आज की एक और नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हमने किस तरह अपने मोबाइल फ़ोन में एक स्पेक्ट्रम क्रिएट करना है। दोस्तों, जो एप्लीकेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इस एप्लीकेशन के दो फ़ायदे हैं। एक तो ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री में है और आप एक स्पेक्ट्रम इस एप्लीकेशन में बिल्कुल 2 मिनट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि आपको इस एप्लीकेशन में बिल्कुल भी कोई भी वाटर मार्क नहीं देखने को मिलेगा। तो हमने किस तरह एक स्पेक्ट्रम अपने मोबाइल फ़ोन में क्रिएट करना है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। उसके बाद आपने वीवो वीडियो को आपने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आपको लेआउट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले स्पेक्ट्रम किस तरह क्रिएट करना है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आपको लेआउट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपने म्यूज़िक को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। आप उस म्यूज़िक को आप ऑडियो से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप वीडियो से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऑडियो से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो गैज़, मैंने इस म्यूज़िक को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग्स मिलती हैं कि आप इस म्यूज़िक को कहाँ से लेकर कहाँ तक यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एंडिंग पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इस टिक पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप सिलेक्ट कर देंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आपको लेआउट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोस्तों इस बीच वाली फ़ोटो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए आपने यहाँ बस सेटिंग पर जाना है, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद आपने इस सेंटर फोटो पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप सेंटर फोटो पर क्लिक करेंगे तो आपने चूज़ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपने यहाँ से कोई भी म्यूज़िक यहाँ से चूज़ कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको क्रॉप का ऑप्शन मिलता है कि आप इस फोटो को और भी क्रॉप करना चाहते हैं कि नहीं। तो आपने इस पर सिंपली जूम करना है, ठीक है। जूम करके आपने टिक पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसके बाद आपकी ये फ़ोटो सिलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। दोस्तों, उसके बाद हमने इस बैकग्राउंड फ़ोटो को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उससे पहले आपने इस चीज़ को समझना है कि आप इस वीडियो को कहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर यूज़ करना चाहते हैं आप, टिकटॉक, स्नैक वीडियो या यूट्यूब शॉर्ट पर यूज़ करना चाहते हैं, या आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो 1 बाय 1 लिखा हुआ है ये फेसबुक, इंस्टाग्राम का लेआउट है, ठीक है। उसके बाद 16:9 लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सिलेक्ट का बोलेगा, ठीक है। तो आपने उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, उस फोटो की जगह को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने टिक पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये यूट्यूब का लेआउट बन चुका है, ठीक है। अगर आपने स्नैक वीडियो या यूट्यूब शॉर्ट पर सिलेक्ट करना है तो आपने इस प्लस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप साइड पर आएँ तो यहाँ पर आपको 9:16 आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह आपको लेआउट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपने उस एरिया को सिलेक्ट कर लेना है, उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने टिक पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम यहाँ पर बन गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने बैकग्राउंड फोटो को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके लिए आपने सिंपली फोटो पर क्लिक करना है। फोटो पर क्लिक करने के बाद ऊपर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर चेंज फोटो का आपको सिस्टम नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपने इस पर डाउनलोड पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने फोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिस फोटो को आप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से आपको लेआउट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों जो बीच वाला आता है, ठीक है, आपने इसको थोड़ा सा चेंज करना है, इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर स्टाइल का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। जैसे आप स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ एडिटिंग मिलती है, ठीक है। आपने सेटिंग पर जाना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एम्पलीफिकेशन आपको इसने बड़ा करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो साइड पे बार नज़र आ रही है, ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एम्पलीफिकेशन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अगर आप इसको बड़ा करेंगे तो ये थोड़े से बड़े होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने ओके पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो ठीक है, उसके बाद आप इसको अगर रिसाइज़ करना चाहते हैं, इसको बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ओके पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप सेटिंग ओपन करेंगे तो आप इसको मूव का आपको ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। अगर आप मूव पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आप इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सेटिंग पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो आपको शेक का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। जैसे आप शेक पर क्लिक करेंगे तो ये सेंटर वाली फोटो भी साथ साथ हिलना शुरू कर देगी जब आपकी वीडियो प्ले होगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप सेटिंग पर क्लिक करें तो आपको यहाँ पर शेक स्पीड मिलती है, ठीक है। आपको बीट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। बीट पर अगर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपने दोबारा सेटिंग में जाना है। आपने बीट का जो लेवल है उसको अगर आप बड़ा या छोटा करना चाहते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इस वीडियो को प्ले कर दूँ, ठीक है। अब अगर मैं बीट का लेवल थोड़ा सा बड़ा छोटा करूँ, ठीक है, ये देखें तो ये वाला दरम्यान वाली फ़ोटो है ये भी हिलना शुरू हो जाएगी साथ इसके साथ, ठीक है। तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं, ठीक। दोस्तों यहाँ पर आपको और भी सेटिंग मिलती हैं। अगर आप यहाँ पर ग्लिच को ऑन करें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ग्लिच का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये ग्लिचिंग होना शुरू हो गई है, ठीक है।
दोस्तों अगर आप इस एप्लीकेशन को थोड़ा सा और यूज़ करेंगे तो आपको और भी यहाँ पर सेटिंग समझ आ जाएंगी, ठीक है। आप इस फोटो की सेटिंग को भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आपकी फ़ोटो जो बैकग्राउंड पे फ़ोटो है, आप इसकी सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस एप्लीकेशन को थोड़ा सा यूज़ करना है। अगर मैं इसको समझाना शुरू हो गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल आपकी वीडियो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर टिक पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप टिक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से सेटिंग मिलेंगी, ठीक है। तो दोस्तों पहले से आपका यहाँ पर चेक बना होगा, ठीक है। अगर आप चेक पर ऑन करेंगे तो आपका 5 सेकंड का वाटर मार्क आएगा, ठीक है। तो आपने इस चेक को ऑफ कर लेना है। चेक को ऑफ करने के बाद आपने सिंपली एक्सपोर्ट वीडियो पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट वीडियो पर क्लिक करना शुरू कर देंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपकी वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों जो इसका फाइनल रिजल्ट है वो मैं आपको अपनी स्क्रीन में दिखाता हूँ।